अमेरिका ने दुनिया भर में व्यापार के नियम बदल दिए हैं और कई देशों पर ऊंचे टैरिफ लगा दिए हैं। इसका असर सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि एशिया और पैसिफिक रीजन के देशों पर भी धीरे धीरे दिखने लगा है। आईएमएफ की हालिया रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि इन टैरिफ का असर बढ़ सकता है, लेकिन इसके साथ ही ऐसे रास्ते भी बताए गए हैं जिनसे इन जोखिमों को कम किया जा सकता है। भारत और एशिया के अन्य देशों के लिए ये चुनौती केवल खतरा ही नहीं बल्कि एक बड़ा मौका भी हो सकता है। तो क्या भारत इन अवसरों का सही फायदा उठा पाएगा? तो चलिए इस अपडेट को डिटेल में जानते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि जो भी लोग इस चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस काम के लिए कोई पैसे नहीं लगते हैं बल्कि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दुनिया भर में व्यापार के नियमों को बदल रहे हैं। उन्होंने कई देशों पर ऊंचे टैरिफ लगा दिए हैं। ऐसे में बाकी दुनिया, खासकर एशिया और पैसिफिक रीजन के देशों को इन टैरिफ से निपटने के लिए रास्ते खोजने होंगे। अभी तक एशिया पैसिफिक के देशों पर ट्रंप के टैरिफ का ज्यादा असर नहीं हुआ है, लेकिन आने वाले समय में ये बढ़ सकता है। हालांकि इन टैरिफ के असर को कम करने के तरीके भी मौजूद है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी आईएमएफ की एक नई रिपोर्ट में इस क्षेत्र के देशों के लिए चेतावनी दी गई है और साथ ही ऐसे तरीके भी बताए गए हैं जिनसे जोखिमों को कम किया जा सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2025 के पहले 6 महीनों में एशिया में आर्थिक विकास अच्छा रहा। इसकी एक वजह ये थी कि देशों ने टैरिफ बढ़ने की उम्मीद में पहले ही ज्यादा एक्सपोर्ट कर दिया था। इसके अलावा टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में तेजी भी एक कारण था। इस दौरान मॉनेटरी और फाइनेंशियल पॉलिसीज में ढील दी गई, जिससे घरेलू मांग बढ़ी। साथ ही दुनिया भर में फाइनेंशियल हालात आसान थे और अमेरिकी डॉलर की कीमत भी कम हो रही थी। लेकिन पहले 6 महीनों में जो उम्मीद से बेहतर नतीजा आए शायद वो दूसरे 6 महीनों में न दिखे। रिपोर्ट बताती है कि साल 2025 के दूसरे 6 महीनों में एशिया में जीडीपी ग्रोथ थोड़ी कम हो सकती है। इससे साल 2025 में सालाना ग्रोथ 4.5% रहने का अनुमान है, जो साल 2024 में 4.6% थी। साल 2026 में ये ग्रोथ और घटकर 4.1% हो सकती है। इसका मुख्य कारण अमेरिका द्वारा लगाए गए ऊंचे टैरिफ का बढ़ता नकारात्मक असर और आने वाले समय में विकास की राह में आने वाली रुकावटें हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस क्षेत्र के लिए हालात फिलहाल नकारात्मक दिशा में जा सकते हैं। ये बात समझना बहुत जरूरी है कि अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ का असर पूरी दुनिया के व्यापार पर पड़ रहा है। आईएमएफ का कहना है कि एशिया और पैसिफिक रीजन के देशों को इन मुश्किलों से निपटने के लिए अपनी व्यापार नीतियों में बदलाव करने होंगे। इन देशों को अपने आपस के व्यापार को बढ़ावा देना चाहिए और ऐसी रुकावटों को कम करना चाहिए जो व्यापार को धीमा करती है। भारत जैसे देशों के लिए जरूरी है कि वो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क में सुधार करें और व्यापार को और खुला बनाएं ताकि भविष्य में उनकी अर्थव्यवस्था मजबूत हो सके। रिपोर्ट के मुताबिक अगर एशिया यूरोपियन यूनियन की तरह सबके साथ मिलकर बड़ा और खुला व्यापार अपनाए तो उसे काफी फायदा हो सकता है। अभी ज्यादातर देश आपस में सिर्फ दो देशों के बीच समझौते कर रही है, जिससे एक जैसे नियम बार बार बन जाते हैं और इनइक्वलिटी होती है। अगर इन गैर टैरिफ रुकावटों को कम किया जाए तो व्यापार और तेजी से बढ़ सकता है। आईएमएफ के डायरेक्टर ऑफ द एशियन पैसिफिक डिपार्टमेंट कृष्णा श्रीनिवासन ने कहा कि अगर एशिया के देशों के बीच व्यापार और जुड़ाव बढ़े तो 20 समय में एशिया की कुल अर्थव्यवस्था लगभग 1.4% तक बढ़ सकती है। वही साउथ ईस्ट एशिया के देशों की अर्थव्यवस्था में 4% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। एक इंटरव्यू में श्रीनिवासन ने कहा कि भारत के पास पहले से ही मजबूत आर्थिक नीतियां हैं और वो अपने बजट का संतुलन अच्छे से बनाए हुए है। साथ ही महंगाई भी कम हो रही है, लेकिन भारत को अपने इकोनॉमिक फ्रेमवर्क में और सुधार करने की जरूरत है। साथ ही अभी जो व्यापार में तनाव है वो भारत के लिए अपने व्यापार को और खुला और आसान बनाने का मौका भी है। श्रीनिवासन ने कहा कि दुनिया भर में कंपटीशन करने के लिए भारत को अपनी क्षमता बढ़ानी होगी और ज्यादा कॉम्पिटिटिव बनना होगा। उन्होंने कहा कि लचीले लेबर लॉज जरूरी है। हालांकि ये कानून पहले ही बनाए जा चुके हैं, लेकिन इन्हें लागू करना अभी साफ नहीं है। नियमों का आसान और व्यवस्थित करना भी जरूरी है, क्योंकि कई नियम बिना किसी ठोस वजह के हैं। साथ ही दिवालियापन से निपटने के ढांचे और न्याय व्यवस्था को मजबूत करना भी बहुत जरूरी है। इस वीडियो का कंक्लूजन ये है कि अमेरिका की टैरिफ नीति ने दुनिया भर के व्यापारिक समीकरण बदल दिए हैं, लेकिन आईएमएफ की रिपोर्ट बताती है कि ये समय एशिया और भारत के लिए सिर्फ चुनौती नहीं है, ये एक बड़ा अवसर भी है। अगर भारत और एशियाई देश आपसी सहयोग बढ़ाए, व्यापार की रुकावटें कम करे और अपनी नीतियों में सुधार लाए तो वो न केवल इन जोखिमों से बच सकते हैं बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में और मजबूत बन सकते हैं।
भारत के पास क्षमता, नीति और अवसर तीनों मौजूद है। बस सही दिशा में कदम बढ़ाने की जरूरत है। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी और भी इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।